ओम गम गणपतये नमः। श्री जगदम्बाई दुर्गा दिव्यै नमः। मैं आपको श्रीमद्देवी भागवत से माँ भगवती के मध्यम चरित्र को सुना रही हूँ। आज जो सुना रही हूँ ये 7वां भाग है, जिसमें चिछुराख्य, ताम्राक्ष, असिलोमा और विडालाक्ष का वध है। सुनिए। व्यास जी कहते हैं, दुर्मुख युद्ध में काम आ गया। यानी जो छठा भाग था उसमें मैंने बताया वास्कल और दुर्मुख का वध किया था माँ भगवती ने। तो व्यास जी कहते हैं, दुर्मुख युद्ध में काम आ गया। यह समाचार सुनकर महिषासुर क्रोध से मूर्छित हो गया। यह क्या हो गया? यूँ बार बार वह संपूर्ण दानवों से पूछने लगा। उसने कहा, दुर्मुख और वास्कल बड़े शूरवीर दानव थे। एक सुकुमार कन्या के हाथ वे युद्ध भूमि में सदा के लिए सो गए। यह कितने महान आश्चर्य की बात है। देखो, यही देव का विधान है। इससे सिद्ध हो रहा है कि मनुष्य सर्वथा परतंत्र है। उन्हें अच्छे बुरे कर्मों के अनुसार सुख और दुख में लगाने का अधिकार सदा एकमात्र प्रबल काल को ही है। ये दोनों प्रसिद्ध दानव थे, इनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद अब क्या करना चाहिए? बड़ी विषम परिस्थिति सामने आ गई है। सब लोग परस्पर विचार करके जो उचित जान पड़े कहें। व्यास जी कहते हैं, राजेंद्र, इस प्रकार अमित पराक्रमी महिषासुर के कहने पर उसका सेनाध्यक्ष महारथी चिछुराख्य बोला, राजन, एक स्त्री के मार डालने में कौन सी चिंता की बात है? मैं उसका वध कर डालूंगा। यूँ कहकर कुछ सैनिकों को साथ ले वह रथ पर बैठा और चल दिया। दूसरे शक्तिशाली ताम्र को उसने अपना अंगरक्षक बना लिया। चलते समय उसकी विशाल सेना की तुमुल ध्वनि से आकाश और दिशाएं गूंज उठीं। चिछुराख्य आ रहा है, यह देखकर कल्याणमयी भगवती जगदम्बा बड़े अद्भुत ढंग से शंख ध्वनि, घंटा ध्वनि और धनुष की टंकार करने लगी। उस ध्वनि के प्रभाव से संपूर्ण राक्षसों के हृदय में आतंक छा गया। यह क्या? यूँ कहकर वे भाग छूटे। भय के कारण उनका सर्वांग कांपने लगा। वे सब के सब भाग रहे थे। उनकी यह स्थिति देखकर चिक्षुराख्य के क्रोध की सीमा न रही। उसने दानवों से कहा, तुम्हारे सामने कौन सा ऐसा भय आ गया दैत्यों? अभिमान में चूर रहने वाली इस स्त्री को तो मैं आज ही बाणों के द्वारा यमपुरी भेज दूंगा। तुम लोग निर्भय होकर लड़ाई के मोर्चे पर डटे रहो। यूँ कहकर उस पराक्रमी दैत्य ने हाथ में धनुष उठा लिया और समारंगण में आकर वह निश्चिंतता पूर्वक देवी से कहने लगा, विशाल नेत्रों से शोभा पाने वाली सुंदरी, तुम अन्य साधारण मनुष्यों को भयभीत करती हुई क्यों व्यर्थ गर्ज रही हो? तुम्हारे इस गर्जन को सुनकर न तो मैं डर सकता। सुलोचने, स्त्री का वध करना दोष है तथा इस कार्य से जगत में अपकीर्ति फैलती है। यह जानकर मेरा चित्त तुम्हें मारने से भी हट रहा है। सुंदरी, तुम जैसे स्त्रियों के लिए कटाक्षों और हाव भाव से ही युद्ध का काम संपन्न हो जाता है। कभी कहीं भी शस्त्रों द्वारा इनका युद्ध नहीं हुआ है। सुजगने, तुम्हारे मन में भी मूर्खता ही भरी हुई है। तभी तो भोग संबंधी सुख का परित्याग करके तुम युद्ध की अभिलाषा प्रकट कर रही हो। युद्ध में तुम्हें किस गुण की झलक मिल रही है? समारंगण में तलवार चलती है, गदा से प्रहार किए जाते हैं और चमकीले बाणों से शरीरों की धज्जियां उड़ा दी जाती हैं। प्राण निकल जाने पर सियार अपने मुंह से नोच नोच कर उस देह का अंतिम संस्कार करते हैं। धूर्त कवियों ने ऐसी मृत्यु की अत्यंत प्रशंसा गाई है। वे कहते हैं, युद्ध भूमि में प्राण त्यागे हुए वीरों को स्वर्ग मिलता है। उनका यह कहना केवल अर्थवाद है। इसलिए वरारोहे, तुम्हारा मन जहाँ माने वहीं चली जाओ, अथवा तुम्हें देवताओं का दमन करने वाले मेरे स्वामी राजा महिषासुर की उपासना करनी चाहिए। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार चिक्षुराख्य कह रहा था। भगवती जगदम्बा उसकी बात काट करके कहने लगी, अरे मूर्ख,
बुद्धिमान पंडित के समान बनकर यह क्या बक बक कर रहा है? न तो तू नीति शास्त्र जानता है और न ही अन्वेक्षिकी विद्या है। न तूने वृद्ध पुरुषों की सेवा ही की है और न तुझे धार्मिक बुद्धि ही सुलभ है। आज तक मूर्ख की सेवा में लगा रहा, इसीलिए तू भी मूर्ख ही रह गया, यानी महिषासुर के। जब तुझे राजधर्म ज्ञाती ही नहीं, तब मेरे सामने क्यों व्यर्थ बक रहा है? मेरे द्वारा संग्राम में महिषासुर मारा जाएगा। समारंगण की भूमि रुधिर से कीचड़ बन जाएगी। यश का स्थिर स्तंभ स्थापित होगा। इसके पश्चात मैं सुखपूर्वक प्रयाण कर जाऊंगी। देवताओं को दुख देने वाला यह दुराचारी दानव महान अभिमानी बन गया है। इसको मार देना मेरा परम कर्तव्य है। तू सावधान होकर युद्ध कर। व्यास जी कहते हैं, भगवती जगदम्बा के उपयुक्त वचन सुनकर बल के अभिमान में मतवाले रहने वाले दानवों ने उन पर बाण वर्षा आरंभ कर दी, मानो दूसरे मेघ ही जल की धारा उड़ेल रहे हों। भगवती ने अपने तेज बाणों से चिक्षुराख्य के बाण काट डाले, साथ ही वे उसे तीरों से बिधने लगीं। देवी के बाण ऐसे तीक्ष्ण थे मानो विषधर सर्प ही हों। उस समय भगवती और चिक्षुराख्य दोनों का वह परस्पर युद्ध आश्चर्यप्रद हो रहा था। जगदम्बा ने सिंह पर विराजमान रहकर गदा से उस दानव पर चोट की। कठिन गदा घात को न सह सकने के कारण चिक्षुराख्य मूर्छित हो गया। 2 मुहूर्त तक अचेतन बनी रही वह दुराचारी दानव पत्थर की भांति रथ पर पड़ा रहा। शत्रु सेना को कुचलने की शक्ति रखने वाले ताम्र में भी कम चपलता नहीं थी। चिक्षुराख्य को मूर्छित देखकर देवी से लड़ने के लिए वह स्वभावतः युद्ध में आ डटा। उसे आते देखकर भगवती चंडिका ठठाकर हंसी और बोली, दैत्यवर, आओ आओ, मैं अभी तुम्हें यमपुरी भेजने की व्यवस्था करती हूँ। तुम लोग स्वतः निर्बल हो, तुम्हारी आयु भी समाप्त हो चुकी है, अतः तुम लोगों के आने से क्या काम सिद्ध हो सकता है? मूर्ख महिषासुर घर पर रहकर जीने के किस उपाय में लगा है? तुम मूर्खों के मर जाने पर भी मेरा क्या काम बनेगा? मेरे परिश्रम की कोई सफलता नहीं हो सकेगी, क्योंकि देवताओं से विरोध रखने वाला नीच महादुष्ट महिषासुर तो अभी भी जीवित है। इसलिए तुम लोग घर पर जाकर महिषासुर को ही यहाँ भेज दो। मेरी जैसी स्थिति है उसे आकर वह प्रचंड मूर्ख खुद ही देख ले। भगवती जगदम्बा के वचन सुनकर ताम्र क्रोध से भर गया। उसने देवी पर बाण वर्षा आरंभ कर दी। उसके बाण धनुष की डोरी पर चढ़ाकर कान तक खींचे जाते थे। भगवती ने भी ताम्राक्ष का वध करने के विचार से धनुष पर बाण चढ़ाया और खींचकर उस पर छोड़ने लगी। इतने में महाबली जो बेहोश था चिक्षुराख्य, उसकी मूर्छा टूट गई। वह उठकर बैठ गया। फिर तुरंत धनुष और बाण लेकर वह देवी के सामने आकर डट गया। चिक्षुराख्य और ताम्राक्ष दोनों असीम पराक्रमी एवं महान शूरवीर दानव थे। अब वे भगवती जगदम्बा के साथ समारंगण में भिड़ गए। ताम्राक्ष के पास लोहे का बना हुआ एक बहुत सुदृढ़ मुसल था। उससे उसने सिंह के मस्तक पर चोट की। साथ ही वह ठठाकर हंसा और गर्जने लगा। गर्जते हुए ताम्राक्ष को देखकर देवी की क्रोधाग्नि भभक उठी। उन्होंने तुरंत अपनी चमचमाती हुई तलवार से दानव का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। सिर कट जाने पर भी ताम्राक्ष का धड़ हाथ में मूसल लिए हुए एक क्षण तक झूमता रहा। इसके बाद वह समारंगण में पड़ गया। ताम्राक्ष की ऐसी स्थिति देखकर चिक्षुराख्य ने झट तलवार उठा ली और वह भगवती चंडी की ओर दौड़ा। हाथ में तलवार लेकर सामने आते हुए उस दानव को देखकर भगवती ने उस पर 5 बाणों से प्रहार किया। देवी के एक बाण से चिक्षुराख्य की तलवार कट गई और दूसरे बाण से उसका हाथ साफ हो गया। अन्य बाणों से उसका मस्तक धड़ से अलग हो गया। इस प्रकार चिक्षुराख्य और ताम्राक्ष, इन दोनों राक्षसों का निधन हो गया। ये बड़े दुष्ट एवं संग्राम में अजय माने जाते थे। इनके मर जाने पर सारी दानव सेना भयभीत होकर चारों दिशाओं में भाग चली। उन दानवों की मृत्यु देखकर संपूर्ण देवता
आनंद से विह्वल उठे। उन्होंने आकाश में विराजमान होकर पुष्पों की वर्षा आरंभ कर दी। वे भगवती की जय मनाने लगे। ऋषि देवता गंधर्व बेताल सिद्ध और चारण इन सबके मुंह से बार बार भगवती चंडिका की विजय घोषणा होने लगी। व्यास जी कहते हैं, देवी ने चक्षुराक्ष और ताम्रक्ष को मार दिया। यह समाचार सुनकर महिषासुर के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। तब उसने देवी का वध करने के लिए बहुत से अमित बलशाली दैत्यों को जाने की आज्ञा दी। उन दैत्यों में असिलोमा और विडालाक्ष ये प्रमुख दानव थे। युद्ध में कोई इनका सामना नहीं कर सकता था। इन्होंने कवच पहन लिए और हाथों में अस्त्र शस्त्र ले लिए और विशाल सेना के साथ समारंगण में जा उपस्थित हुए। वहां उन्होंने देखा भगवती सिंह पर विराजमान है। उनकी 18 दिव्य भुजाएं हैं। तलवार और ढाल आदि आयुधों को उन्होंने धारण कर रखा है और वे दैत्यों का वध करने के लिए सर्वथा सन्नद्ध हैं। तब असिलोमा देवी के सामने चला गया और अत्यंत नम्रता के साथ शांतिपूर्वक देवी से कहने लगा। असिलोमा ने कहा, देवी सच्ची बात बताओ, तुमने किस प्रयोजन से यहाँ आने का कष्ट उठाया है और सुंदरी इन निरपराधी दैत्यों को क्यों मार रही हो? इसका कारण बतलाने की कृपा करो। मैं अभी तुम्हारे साथ संधि करने के लिए तैयार हूँ। वरारोहे, सुवर्ण मणि रत्न और अच्छे अच्छे पात्र, तुम्हें जिन वस्तुओं की इच्छा हो उन्हें लेकर शीघ्र यहाँ से पधारो। क्यों युद्ध की अभिलाषा प्रकट करती हो? युद्ध में तो दुख और संताप की भरमार रहती है। महात्मा पुरुष कहते हैं कि युद्ध संपूर्ण सुखों का विघातक है। तुम्हारा यह शरीर अत्यंत सुकोमल है। पुष्प का आघात भी इसके लिए असह्य है। ऐसी स्थिति में मुझे महान आश्चर्य तो यह है कि तुम शस्त्रों के आघात कैसे और क्यों सहने के लिए तैयार हो। चतुरता का फल है शांति पूर्वक निरंतर सुख भोगना। इसलिए तुम दुख के हेतु भूत संग्राम की क्यों इच्छा कर रही हो? इस जगत में सुख प्राप्त करना और दुख त्यागना यह तो साधारण नियम है। वह सुख भी नित्य और अनित्य भेद से 2 प्रकार बतलाया गया है। आत्मज्ञान संबंधी सुख को नित्य कहते हैं और भोग जनित सुख अनित्य माना गया है। वेद और शास्त्र के अर्थ का चिंतन करने वाले विशिष्ट पुरुष भोग जनित अनित्य सुख को त्याज बताते हैं। वरानने, यदि तुम्हें चावार्क का सिद्धांत मान्य हो तब भी युद्ध से तो विरत हो ही जाना चाहिए। देवी, इस जवानी को पाकर सर्वोत्तम भोगों के भोगने में अपना समय सार्थक करो। कृशोदरी, यदि परलोक के विषय में तुम्हारी आस्था न हो तब ऐसा करना चाहिए, नहीं तो शरीर में है युवावस्था भी क्षणभंगुर ही है। यह जानकर शीघ्र से शीघ्र श्रेष्ठ काम बना लेना चाहिए, जिससे दूसरे को दुख हो। उस कार्य को ज्ञानी जन त्याग देते हैं। अतः प्रीतिपूर्वक धर्म, अर्थ और काम का सेवन करना चाहिए। इसलिए कल्याणी, तुम भी निरंतर धार्मिक बुद्धि का आश्रय लो। अंबिके, दैत्यों ने तुम्हारा कुछ भी अपराध नहीं किया है, फिर वे तुम्हारे हाथ क्यों मारे जाएं? दया और धर्म परम पुरुष के शरीर हैं तथा सत्य को प्राण कहा गया है। इसलिए विवेकी जन को चाहिए कि दया और सत्य की सदा रक्षा करें। सुषोणी, तुम दानवों का संहार करने में तुली हो, इसका कारण तो बताने की कृपा करो। देवी ने कहा, महाबाओ, मैं यहाँ क्यों आई हूँ यह तुम्हारा पहला प्रश्न है। इसे स्पष्ट करने के पश्चात दानववध का प्रयोजन बतलाऊंगी। दैत्य, संपूर्ण लोकों में मेरा निरंतर विचरण होता रहता है। प्राणियों के उचित और अनुचित कार्यों को मैं साक्षी रूप से सदा देखा करती हूँ। मुझे कभी भी न भोग की इच्छा है, न लोभ है और न किसी के प्रति द्वेष भाव ही है। धर्म की मर्यादा रखने तथा साधु जनों का संरक्षण करने के लिए इस धराधाम पर मैं भ्रमण किया करती हूँ। इस नियत व्रत का मेरे द्वारा निरंतर पालन होता रहता है। संत पुरुषों की रक्षा करना, वेदों को सुरक्षित रखना तथा जो दुष्ट हैं उन्हें मारना, ये मेरे तो सहज कार्य हैं। इसलिए मैं अनेकों अवतार धारण करती हूँ। प्रत्येक युग में जो अवतार होते हैं उन सब की व्यवस्था मेरे हाथ में है। महिषासुर महान नीच है।
देवताओं को मारने के लिए उसकी सतत चेष्टा चल रही है। यह जानकर उसे मारने के विचार से ही इस समय मैं यहाँ उपस्थित हुई हूँ। दानव सुरद्रोही महिषासुर बड़ा भारी खल है, मैं उसे मार डालूंगी। तुम जाओ या रहो, जो इच्छा हो कर सकते हो। मैंने सार बातें बतला दी। अतः जाकर अपने दुराचारी राजा महिषासुर से कहो, राजन आप क्यों अन्य देवताओं को भेजते हैं, स्वयं जाकर युद्ध कीजिए, ऐसा उन्हें जाकर कहो। संभव है तुम्हारे महाराज को मेरे साथ संधि करने की बात जच जाए। ऐसे स्थिति में तुम सभी का परम कर्तव्य है कि वैर भाव का परित्याग करके सुखपूर्वक पाताल चले जाओ। तुम लोगों ने संग्राम में परास्त करके देवताओं से जो धन छीन लिया है, वह सब वापस करने के पश्चात तुम लोगों को निश्चय ही उस पाताल में चले जाना होगा जहाँ इस समय प्रहलाद विराजमान है। व्यास जी कहते हैं, देवी के उपयुक्त वचन सुनकर असिलोमा ने भगवती के सामने ही महान शूरवीर विडालाक्ष से प्रीति प्रदर्शित करते हुए पूछा। असिलोमा बोला, विडालाक्ष अभी अभी भवानी ने जो कहा उसे तुमने सुना ना। ऐसी स्थिति में संधि अथवा विग्रह क्या करना चाहिए। विडालाक्ष ने कहा, युद्ध में मर मिटना निश्चित है। इस रहस्य को तो तुम जानते हुए भी स्वाभिमानी नरेश संधि की इच्छा नहीं कर सकते। बहुत से वीर युद्ध में काम आ गए हैं, यह देखकर हमारे स्वामी हमें भेजना चाहते हैं। ऐसी ही देव का विधान है, किसकी शक्ति है जो इसे मिटा सके। सेवकों का यह धर्म ही महान कठिन है, वे सदा निराभिमानी होते हैं, निरंतर उन्हें स्वामी की आज्ञा माननी पड़ती है। सूत के संकेत पर नाचने वाले कठपुतले की भांति वे सदा परतंत्र रहते हैं। भला अधिष्ठाता महिषासुर के सामने जाकर मेरे अथवा तुम्हारे मुख से अप्रिय वचन कैसे निकल सकता है कि देवताओं के धन और रत्न वापस करके सब लोग यहाँ से पाताल की राह पकड़ें। प्रिय वचन बोलना चाहिए, किंतु वह सत्य न हो। हितकारक प्रिय वचन बोलना सर्वोत्तम है। यदि सत्य होने पर भी अप्रिय हो तो ऐसी स्थिति में बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि मौन का आश्रय ले ले। नीति शास्त्र का यह सिद्धांत है कि वीर पुरुष झूठे वचनों द्वारा राजा को धोखे में न डालें। सच्ची बात यह है कि आदर पूर्वक हित की बात कहने अथवा पूछने के लिए वहाँ चलना ही अनुचित है। वहाँ जाने पर राजा महिषासुर की क्रोधाग्नि भड़क उठेगी। यह सोच समझकर युद्ध करना ही उचित जान पड़ता है। प्राणों का जाना और रहना तो संध्यास्पद है ही, अतः मृत्यु को तृण के समान तुक्ष मानकर स्वामी के अभिलषित कार्य में जुट जाना ही उचित है। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार विचार करके असलोमा और बिडालाक्ष वे दोनों वीर युद्ध करने के लिए तैयार होकर डट गए। उन्होंने हाथ में धनुष और बाण ले रखे थे। वे कवच पहने हुए थे, रथ की सवारी थी। पहले बिडालाक्ष ने देवी के ऊपर 7 बाण चलाए। अस्त्र शस्त्र का सर्वोत्तम वेत्ता असलोमा दूरदर्शक के रूप में खड़ा रहा। भगवती जगदम्बा ने अपने सहायकों से विडालाक्ष के वे बाण काट डाले, साथ ही अपने 3 तीखे तीरों से उस पर चोट की। बाढ़ की असह्य व्यथा के कारण विडालाक्ष युद्ध भूमि में गिर पड़ा। उसे मूर्छा आ गई और प्रारब्ध के अनुसार उसी क्षण उसके प्राण पखेरु उड़ गए। देवी के हाथ से छुटे हुए बाण के प्रभाव से विडालाक्ष सदा के लिए समारंगण में सो गया। यह देखकर असिलोमा हाथ में धनुष लेकर युद्ध करने के लिए तैयार हो सामने आ गया। वह अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाकर देवी के प्रति कुछ परमित वचन कहने लगा। देवी, दानव बड़े दुराचारी हैं, मैं जानता हूँ। अब इनकी मृत्यु सिर पर आ गई है, फिर भी पराधीन होने के कारण युद्ध करना मेरे लिए परम कर्तव्य हो गया है। महिषासुर महान मूर्ख है, प्रिय और अप्रिय के विषय में वह कुछ जान ही नहीं पाता। उसके सामने हितकारक वचन भी यदि अप्रिय है तो मुझे नहीं कहने चाहिए। मैं वीर धर्म के अनुसार मर जाना उचित समझता हूँ, फिर चाहे वह शुभ हो अथवा अशुभ। मेरी समझ से प्रारब्ध ही बलवान है, पुरुषार्थ को धिक्कार है, इससे कोई काम सिद्ध नहीं हो सकता। तभी तो तुम्हारे बाण लगते ही दानव जमीन पर लेटते चले जा रहे हैं। इस प्रकार कहकर दानव श्रेष्ठ असिलोमा ने देवी के ऊपर बाण बरसाना आरंभ कर दिया। निकट आते ही भगवती ने अपने बाण से उसके बाण काट डाला।
साथ ही शीघ्रगामी अन्य बाणों से असिलोमा को गहरी चोट पहुंचाई। उस समय भगवती का मुखमंडल क्रोध से तमतमा उठा। देवता दूर से देख रहे थे। असिलोमा का सर्वांग बाणों से बिध गया था। रुधिर की धार बह रही थी। इससे वह इस प्रकार शोभा पाता था मानो फूला हुआ पलाश का वृक्ष हो। पलाश का वृक्ष एकदम लाल रंग का होता है। तो असिलोमा ने लोहे की बनी विशाल गदा हाथ में उठा ली और बड़ी शीघ्रता के साथ वह देवी की ओर दौड़ा। क्रोध में आकर उसने सिंह के मस्तक पर वह गदा चला दी। सिंह ने असिलोमा के किए हुए गदाघात की कुछ भी परवाह न की, उल्टे अपने नखों से उसकी छाती को चीर डाला। तब वह विकराल दैत्य हाथ में गदा लिए ही बड़े जोर से उछला और सिंह के मस्तक पर चढ़कर उसने भगवती जगदम्बा पर गदा से चोट की। राजन देवी ने असिलोमा के किए हुए प्रहार को रोक लिया। उसी क्षण अपनी तीक्ष्ण तलवार से उसका मस्तक धड़ से काट गिराया। मस्तक कट जाने पर वह दानव राज असिलोमा तुरंत जमीन पर लेट गया। अब तो उस दुरात्मा दानव की सेना में हाहाकार मच गया। देवी की जय हो, इस प्रकार की जयकारे लगाकर देवतागण भगवती जगदम्बा की स्तुति करने लगे। देवताओं की दुंदुभियां बज उठीं। राजन किन्नर गण यशोगान करने में संलग्न हो गए। यूं विडालाक्ष और असिलोमा ये दोनों दैत्य मरकर समारंगण में सदा के लिए सो गए। शेष संपूर्ण सैनिकों को सिंह ने अपने पराक्रम से मार गिराया। जो कुछ बचे थे उन्हें सिंह ने अपना कलेवा बना लिया। कुछ टूटे फूटे अंग वाले मूर्खदानव दुखित होकर महिषासुर के पास पहुँचे। वे रोने और गिड़गिड़ाने लगे, महाराज, असिलोमा और विडालाक्ष मर मिटे, अब आप हमें बचाइए बचाइए। यूँ उनके मुख से करुण पुकार निकल रही थी। उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि राजन, अन्य जितने सैनिक थे वे सब सिंह के ग्रास बन गए। यूँ कहकर वे अपने नरेश महिषासुर को युद्ध में भाग लेने के लिए प्रेरणा करने लगे। उन सैनिकों की बात सुनकर के महिषासुर का मन अत्यंत उदास हो गया। उस पर चिंता की काली घटा घिर आई। वह बड़ा दुखी हो गया। यह श्रीमद्देवी भागवत के 5वें स्कंध का 14वां और 15वां अध्याय था। और अब जो 16वां अध्याय होगा उसमें महिषासुर का देवी के सामने जाकर उनसे बातचीत करना तथा उसी प्रसंग में मंदोदरी का इतिहास कहना। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। बहुत ही आकर्षक है, जरूर सुने।